सबसे पहले मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत जल्द टीजीटी और पीजीटी की भी तैयारी कराई जाएगी। आप सभी को मालूम है कि बहुत जल्द 24,000 विज्ञापन आने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए, जिसमें संस्कृत की भी अच्छी खासी सीट होने वाली है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का छूटने ना पाए। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें प्रत्यय भाग के कुल 20 प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यत प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो यत प्रत्यय प्रयोग किया जाता है आपका चाहिए या योग्यता अर्थ को बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन जो है सही हो गया। आपको बता दें कि इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं खासकर टीजीटी में, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन व्याकरण से आए हैं। तो व्याकरण को हल्के में ना लीजिएगा। व्याकरण के अंतर्गत आपका प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, अव्यय हो गया, संधि, समास, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इनके। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे कौन सा प्रत्यय होता है? अच, यहाँ अच का मतलब है स्वर। ठीक है, स्वर को ही अच भी कहा जाता है। टीजीटी के इस बार जो 2022 की टीजीटी हुई है उसमें इससे संबंधित प्रश्न दिया था कि अच को क्या कहा जाता है, तो अच को स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और हल को व्यंजन कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन टीजीटी 2022 में आए हुए थे, जो अभी 4 और 3 को पेपर हुए हैं, 4 जून और 3 जून को, उसमें आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे कौन सा प्रत्यय होगा? तो उनसे होगा आपका यत प्रत्यय। ठीक है, यत प्रत्यय, बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। यत प्रत्यय जैसे ची, धन, यत, चेयम। ठीक है, ई को, यहाँ ई जो है ये क्या है? स्वर है। ठीक, धन के पहले जो है स्वर है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है? अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में हो। ची धातु में अंत में क्या है? ई स्वर है। ठीक है, ई स्वर आया हुआ है इसलिए, और उसके बाद यत प्रत्यय लगा है। ठीक, तो उनमें कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय होता है। नेक्स्ट है, यत प्रत्ययांत उदाहरण है। तो यत प्रत्ययांत यानी जिसके अंत में यत है, यत प्रत्यय है, ऐसा प्रत्यय कौन सा है? तो ऐसा प्रत्यय है आपका नि, धन, यत बराबर नव्यम। ठीक है, नेक्स्ट है, यत प्रत्ययांत उदाहरण किस लिंग में चलते हैं? तो यत प्रत्ययांत यानी ऐसे प्रत्यय जो, ऐसे शब्द जिनका अंत यत प्रत्यय में होता है। ठीक है, यत प्रत्ययांत से तात्पर्य है ऐसे शब्द, ऐसी धातुएं जिनका अंत जो है वो यत प्रत्यय से होता है, वह किस लिंग में होते हैं? तो वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में होते हैं, यानी आपका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध पद को चुनिए, इसमें से अशुद्ध पद कौन सा है? तो ची धन यत चेयम, पा धन यत पेयम, जी धन यत जेयम, हन धन हेयम। ये आपका गलत है। हन धातु में यत प्रत्यय जुड़कर हेयम नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यत प्रत्ययांत शुद्ध रूपों को चुनिए। यत प्रत्यय में अंत होने वाले शुद्ध रूप कौन कौन से हैं? तो चेय, चेया, चेयन, ये तीनों ही सही है। पेय, पेया, पेयम, ये भी सही है। वध्य, वध्या, वध्यम, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी। आपको बता दें कि इसमें किस तरीके से यहाँ 3 रूप दिए हैं, फिर तीनों सही है। क्यों? तो चेय जो है ये पुल्लिंग में बनेगा, चेया जो है ये स्त्रीलिंग में बनेगा, और चेयम जो है ये नपुंसक लिंग में बनेगा। इसी प्रकार से पेय, पेया, पेयम, वध्य, वध्या और वध्यम, यानी स्त्रीलिंग, सॉरी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, अत्तिन प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। तो अत्तिन प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है स्त्रीयाम अत्तिन। ठीक है, यानी अत्तिन प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो स्त्रीलिंग में होता है खास तौर पे। चलिए आगे देखते हैं, भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विविक्षा होने पर धातु से कौन सा प्रत्यय होता है?
भाव अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है भाव अर्थ में। स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय होता है, धातु में कौन सा प्रत्यय होता है, तो अक्तिन प्रत्यय होता है। जैसे भक्ति, श्रुति, ठीक है, तो भक्ति क्या है, भाव अर्थ में है, श्रुति सुनना क्या है, भाव है, ठीक है। इस तरीके से आपका भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा में अक्तिन प्रत्यय होता है। नेक्स्ट है, अक्तिन प्रत्यय में शेष बचता है, तो अक्तिन प्रत्यय में क्या शेष बचता है, अक्तिन प्रत्यय में केवल ती शेष बचता है, अक्तिन का केवल ती शेष जुड़ता है, जैसे भक्ति। नेक्स्ट है, अक्तिन से बनने वाले शब्द सदैव किस लिंग में रहते हैं, तो जैसा कि